जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को आज के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, आज का दिन बहुत ही स्पेशल दिन है पूरे भारत के लिए। आज दोस्तों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है। आज आपको पता है 132वां आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का। आपको बता दूं, हमारी जो क्लास रहेगी दोस्तों, मैं पूरा इसमें आपको विवरण देने वाला हूं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की आखिर क्यों पूजा की जाती है, आखिर उनके विचारों को ही क्यों दर्शाया जाता है, क्यों पंपलेट पे लगाया जाता है, आखिर क्यों क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर अनेक महापुरुष हुए, उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आपको यह बता दूं मैं कि यहाँ से हमारी जो क्लास रहने वाली है, बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम आता है। जयंती स्पेशल क्लास है दोस्तों आपके लिए। और आपको बता दूं, भारत में आज जितने भी शासन प्रशासन प्रणाली जो चल रही है, ठीक ठाक तरीके से जो चल रही है पूरे भारत के अंदर, वो इस संविधान की देन है। जो भारत में अभी फिलहाल जो संविधान है उसी की देन है, और उसी की वजह से ही आज पूरे भारत के अंदर शासन प्रणाली जो चल रही है। तो क्या कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पैसेंस बना के जरूर देखना, और मेहनत अच्छी लगे तो आपका कमेंट है, आपकी राय रहेगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ से मैं पूरी बातें करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। जन्म वैसे आप जान चुके हैं दोस्तों, 14 अप्रैल की बात हम करेंगे। 14 अप्रैल, पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। 14 अप्रैल 1891 के अंदर इनका जन्म होता है। 14 अप्रैल 1891 के अंदर जन्म होता है। ये क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही दोस्तों, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं इतने आपके सामने फैक्ट रखूँगा क्यों दोस्तों पूजा की जाती है, सारी की सारी बातें इतनी खराब परिस्थितियों के अंदर। क्योंकि दोस्तों इनके बारे में एक ही दोहा प्रचलित है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। तो दोस्तों ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित महू छावनी जो है, यहाँ पर इनका जन्म होता है। तो दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर महू छावनी, और अभी वर्तमान में रत्नागिरी जिला आता है, वहाँ पर इनका देखने को मिलता है। ठीक है, पिता का नाम देखिएगा दोस्तों, रामजी सकपाल। रामजी सकपाल इनके पिता का नाम था, सकपाल। ठीक है, रामजी सकपाल इनके पिता का नाम है। और यहाँ से ये दोस्तों जो इनके पिता जो थे ना, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक पद होता है सूबेदार का पद। तो सूबेदार के पद पर ये तैनात थे। तो इस वजह से, यानी क्योंकि इंडियन आर्मी में थे, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब को अनेकों सेवाएं मिलने के बाद में इन्होंने अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया था। माता का नाम भीमाबाई है। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? भीमाबाई है इनकी माता का नाम, भीमाबाई। याद रखिएगा दोस्तों, भीमाबाई इनकी माता का नाम है। सारी की सारी बातें आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलती है। भीमाबाई इनकी माता का नाम आ जाता है। छोटी अवस्था के अंदर ही इनका देहांत हो जाता है। अपने माता पिता की बात करें दोस्तों, अपने माता पिता के जो बाबा साहब जो है, वो 14वीं अंतिम, यानी सबसे छोटी संतान कह सकते हो इनकी, अंतिम यानी छोटी संतान जो है आती है ये। ठीक है, तो ये अपने आप में लाडले भी कह सकते हो अपने माता पिता के, लेकिन छोटी उम्र के अंदर ही इनका माता का मृत्यु हो जाती है। और इनका जो परिवार था, मेनली इनका जो परिवार है मराठी मूल को कबीरपंथी, मराठी दोस्तों मध्य प्रदेश से में मराठी मूल को कबीरपंथी मानने वाला, इनका कबीरपंथी जो है कि मानने वाले। धर्म की बात करें दोस्तों, इनका धर्म आता है हिंदू, लेकिन बाद में कुछ वजह से इन्होंने हिंदू धर्म को त्याग भी कर दिया था। सिख धर्म अपनाने की बात कही, लेकिन इसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जैसा कि मैंने अभी बोला, जय भीम नमः बुद्धाय, तो बौद्ध धर्म को इन्होंने अपनाया था। लगभग 1955-56 के अंदर बौद्ध धर्म को अपनाने की बात कही थी, और अपनाया भी था। क्यों अपनाया था, सारी बातें दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ से हम और भी बातें करते हैं, इनको जाति से रिलेटेड और भी कुछ बातें, उन पर भी हमारी चर्चा रहती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर, उपनाम हैं, इसके अलावा बचपन के नाम। देखिए इनकी जाति को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा रहता है दोस्तों। जाति जो थी अपने आप में दलित जाति से, और दलित जाति उस टाइम थी, ये महार जाति से संबंध रखते हैं दोस्तों। ये अपने आप में महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर एक अपने आप में एक
दलित जाति, अपने आप में पिछड़ी जाति कह सकते हो, एक निचली स्तर की जाति थी दोस्तों, और बहुत ही अपने आप में सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव इनको सहन करना पड़ा था, चाहे स्कूल के अंदर यानी अलग अलग स्थानों पर इनके और उनके समाज को मतलब बहुत ही भयंकर भेदभाव इनके साथ हुआ था। और इसी कड़ी के अंदर दोस्तों ये अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात अलग है, सबसे पहले इन्होंने जो किया था वो अपने समाज के लिए किया, क्योंकि ज़रूरत जो थी वो समाज को थी, समाज को सबसे पहले टारगेट किया, और ज़रूरत पड़ने पर इन्होंने पूरे इंडिया को कवर करने की कोशिश की, और समाज सुधारक के रूप में अपने आप में ये पेश हुए थे। एक महान हस्ती के रूप में, एक महान महापुरुष के बारे में हम बातें ये कर रहे हैं दोस्तों। इनके बचपन की जब भी हम बात करें तो भीवा इनके नाम आ जाता है, भीमराव। दोस्तों नाम को लेकर अगर बात करें ना तो भीमराव रामजी। दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा, बाबा साहब तो इनकी चलो उपाधि है, भीम इनका खुद का नाम हो जाता है प्रॉपर। देखो दोस्तों रामजी इनके पिता का नाम, इनके नाम के अंदर देखो इनका खुद का नाम, मैं 3 चीज़ें लिख देता हूँ, खुद का नाम, ठीक है, पिता का नाम, ठीक है, और इनके माता का नाम भी जुड़ा हुआ है, माता, और अंबेडकर जो इनके गुरु का नाम जुड़ा हुआ है दोस्तों। किनका नाम है? गुरु। तो 3 चीज़ों का नाम इनके साथ, अंबेडकर जो थे बाद में इनके गुरु बनते हैं, माता भीमा, ठीक है, भीमा इनकी मैंने बताया भीमा बाई, ठीक है, और यहाँ पे इनके पिता का नाम रामजी। तो इनका पूरा नाम बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है। ये इनके मतलब आप कह सकते हो कि जितने भी महापुरुष हुए, चाहे मैं आप जितने भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर 3 चीज़ों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है दोस्तों। अपने खुद का भी, चलो खुद तो मेहनत कर ही रहे हैं, अपने मम्मी पापा का होता है, और अपने गुरु का बड़ा योगदान होता है। उपनामों की जब भी मैं बात करता हूँ तो बाबा साहब इनके उपनाम के रूप में ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में, और कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ इनकी मूर्ति लगी उसके आगे लिखा भी है ऐसा, राजनीतिज्ञ, विधिवेता, फिलोसफी, अर्थशास्त्री, ठीक है, यहाँ पे इनके आ जाते हैं। अपने युग, उस टाइम के युग में सबसे ज़्यादा दोस्तों पूरी संविधान सभा के अंदर, जो पूरी संविधान सभा थी उस टाइम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे यही थे, है ना, अपने आप में पूरे एकदम संविधान विशेषज्ञ के रूप में ये सामने आए थे। अपने युग के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और विचारक थे। इसके अलावा दोस्तों समाज को सुधारने में इनकी प्रगति इनके द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारत निर्माता, पूरे भारत का निर्माण करने वाले आ जाते हैं। और प्रथम संविधान सभा ने एक घोषणा की जिसके अंदर इन्हें प्रथम न्याय मंत्री या कानून मंत्री के रूप में पेश किया गया था। इसके अलावा संविधान के पिता और भारत निर्माता यानी मुख्य निर्माता जो थे संविधान के यही थे। तो इन बातों को ये तो बातें आपके समझ में आ चुकी है, और आगे और बढ़ते हैं, इन पर और महत्वपूर्ण बातों पर इनकी चर्चाएं करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनकी शिक्षा की बात करें, मेनली मैं बात एजुकेशन की करूं, सबसे मेन पॉइंट रहता है एक विद्यार्थी के जीवन में एजुकेशन। विद्यार्थी दिवस के रूप में इनके यहाँ से कोई न कोई दिन होता है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे वो दिन कौन सा होता है विद्यार्थी दिवस के रूप में। यहाँ से हम बात करें इनकी डिग्रियों से संबंधित, जो इन्होंने डिग्री हासिल की उस टाइम आप सोच सकते हो, जहाँ एक पहला ऐसा मान सकते हो दोस्तों, जहाँ आपने यहाँ पर देखिए स्नातक, बॉम्बे विश्वविद्यालय जो कि भारत का ही है, ठीक बात है, यहाँ पर इन्होंने बीए की है, ठीक है, बीए की है, बीए के बाद में दोस्तों स्नातकोत्तर की बात करें, स्नातक की परीक्षा के बाद में स्नातकोत्तर यानी एमए, पीएचडी, एलएलडी की बात यहाँ से कर ली जाती है। तो आपके यहाँ से कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क के अंदर है, पहले ऐसे दलित यहाँ से हम कह सकते हैं जो इतने बड़े पायदान पर पहुँचे। मेनली हम बात करें दोस्तों विश्व के यहाँ पे हाई क्वालिफाइड जो व्यक्तियों में इनका टॉप पर नाम लिया जाता है, उस टाइम की बात है ये। यहाँ पे आप देखिएगा बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना के द्वारा यहाँ पर यानी कोलंबिया विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ पे ये पहुँचते हैं। आपका सवाल भी होगा दोस्तों कि यहाँ इतना छोटा पायदान, इतना खराब बैकग्राउंड के होते हुए भी यहाँ तक कैसे पहुँच गए, पूरी बातें होगी। देखिएगा बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ थे, उनके द्वारा एक छात्रवृत्ति योजना, बहुत ही कम, शायद $15 के समथिंग ऐसा कुछ था, मेरे पूरा कन्फर्म याद नहीं आ रहा है, इतनी छात्रवृत्ति योजना के द्वारा ये यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पर इनके सहयोग से उसके बाद दोस्तों यहाँ भी नहीं रुके थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, MSc, मास्टर ऑफ साइंस, DSc, डॉक्टर ऑफ साइंस,
यानी कितना भयंकर और माइंड इनका रहा होगा, सोच नहीं सकते। एक तरफ आर्ट के सब्जेक्ट, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र का ज्ञान भी लिया है, एक तरफ साइंस, कितना भयंकर दिमाग रहा होगा उस टाइम। पत्नी का नाम दोस्तों, इनकी पहली जो पत्नी थी, फर्स्ट जो पत्नी थी वो रमाबाई, 1906 के अंदर इनका विवाह होता है इनके साथ, और 1935 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में क्योंकि बीमारी से ग्रसित थी ये इनकी पत्नी रमाबाई, और इसके बाद इन्होंने दूसरा शादी की। तो दूसरी पत्नी के नाम की बात करें तो सविता अम्बेडकर, पहले इनका शारदा, वैसे शारदा नाम था, बाद में सविता अम्बेडकर। ये दोस्तों MBBS डॉक्टर थी, एक ब्राह्मण महिला से इन्होंने शादी की 1948 के अंदर। और इनका घर जो कि मुंबई महाराष्ट्र में था, आपके राजगृह के नाम से इनका घर जो है वो जाना जाता है। तो और भी कुछ बातें उनके संबंध में बात करते हैं। अब दोस्तों लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर इन्होंने 4 साल की पढ़ाई करने के बाद ये आते हैं उन्हीं गायकवाड़ के पास जिन्होंने इनको छात्रवृत्ति दी थी, क्योंकि वहाँ उनके शर्त दी थी कि लंदन स्कूल जाने के बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, वहाँ से आने के बाद नौकरी यहीं करनी पड़ेगी थी। दोस्तों इनको एक पद दिया गया था, और वो अपने आप में पद एक अपने आप में बड़ा पद माना जाता था, और इस पद को यहाँ पर उन्होंने नियुक्त किया और यहाँ पर नौकरी लग जाती। लेकिन यहाँ के प्योन जो थे वो यहाँ पर इनके साथ क्या करते थे दोस्तों, छुआछूत, भेदभाव वाली समस्या वही, क्योंकि कितनी ही पढ़ाई कर लो, कितनी ही डिग्रियां प्राप्त करो, लेकिन मेन पॉइंट जो था वो था छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। क्या दोस्तों, छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। छुआछूत यानी जो है ऊंच नीच वाला जो है इनका पीछा नहीं छोड़ा था। लेकिन दोस्तों इन्होंने इसी बीच अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वेटिंग फॉर ए वीजा। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए ये जो है वो लिखी गई थी, गुलामी छुआछूत से भी बदतर है। दोस्तों इतना भयंकर माहौल यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि हिंदू धर्म की शिक्षा प्राप्त नहीं की जाती थी, नौकरी लगने में बाधा थी, आरक्षण अपने आप में बहुत था ही नहीं। और दोस्तों आपको बता दूं, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, बात बात पर निचली जातियों को, व्यक्ति जो थे उनको अपमानित किया जाता था। अभी लड़ाई लंबी चलेगी दोस्तों, संघर्ष लंबा चलेगा, तो और भी इनके संबंध में जो बातें आती है, और भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स जो आते हैं उन पे भी हम बात करते हैं। धर्म के मामले में भी इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं। दोस्तों एक कहानी आती है कि अपने जो स्कूल था इनका, जो कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठकर ये पढ़ रहे थे। और यहाँ पर इनको एक मिलते हैं दादा केलुस्कर, एक अपने आप में कवि आते हैं। बहुत ही बड़ा योगदान इनके जीवन में था, इनके इस लाइफ के अंदर, स्ट्रगल भरी, संघर्ष भरी कहानी के अंदर इनका भी अपने आप में बड़ा योगदान था। द्वारा एक दोस्तों केलुस्कर के द्वारा एक बौद्ध धर्म के संबंध में, एक बुद्ध के संबंध में यहाँ से एक बुद्ध की जीवनी लिखी जाती है, पूरे बौद्ध धर्म की जानकारी यहाँ से दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बाबा साहब को ये 3-4 दिन से नोट कर रहे थे कि ये बच्चा अपने आप में पढ़ने में है, लेकिन दोस्तों ये क्या थे, माहर जाति के थे। इस वजह से इन्होंने बोला भी था, इनको नोट करने के बाद इन्होंने कहा कि आप लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी के अंदर जाके, पेड़ों के नीचे यहाँ कोई आता जाता होगा, आप डिस्टर्ब होंगे। तो दोस्तों अम्बेडकर साहब ये कहते हैं कि मुझे वहाँ पर घुसने तक नहीं दिया जाता है। तो अब इनको थोड़े ये दयालु थे, इनको दया आई, तो फिर इन्होंने दोस्तों ये बुक भेंट की, और तब पहली बार गौतम बुद्ध के बारे में इन्होंने जाना था। और दोस्तों इनकी शिक्षा से ये प्रभावित हुए, और इसी के बाद में ही क्या होता है, धर्म का परिवर्तन होता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हिंदू समाज जो है ना वो क्या बोलता है, ये लाइन को थोड़ा सा शब्दों का फेरबदल है यहाँ पे। हिंदू समाज जो उस टाइम जो हिंदू समाज था वो ये कहता था कि मनुष्य जो है वो धर्म के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए, बात को समझना कि मनुष्य धर्म के लिए है। लेकिन उसी टाइम बाबा साहब ये कहते थे कि धर्म जो है वो मनुष्य के लिए। बात में फ़र्क देखो दोस्तों, कि मनुष्य धर्म के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए, लेकिन बाबा साहब कहते कि धर्म जो है वो मनुष्य के लिए, धर्म मनुष्य के लिए है। और बाबा साहब का एक कथन अपने आप में आ जाता है, क्या आता है कि मैं ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कोई मतलब नहीं, जिसमें क्या हो, मनुष्यता का कोई मतलब नहीं। ऐसे धर्म का आज कोई मतलब नहीं निकलता जहाँ मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं है। दोस्तों कोई मतलब नहीं, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, कोई मूल्य नहीं है, कोई मूल्य नहीं हो सकता, रियल बात है दोस्तों, क्योंकि कोई मूल्य नहीं है, ये गलती से मैंने टाइप कर दिया, कोई मूल्य नहीं है।
तो आपको बता दूं बाबा साहब का यही कहना था कि यहाँ पे आपको बता दूं ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कोई मूल्य नहीं है। और यहाँ पे आपको ये भी पता होनी चाहिए कि उस टाइम क्या था दोस्तों, उस टाइम जो दलित थे, जो महार जाति के थे या जो और भी निचले स्तर के जो जातियाँ थी, वहाँ पर उनके लिए क्या किया जाता था, उनके साथ भेदभाव इतना भयंकर तरीके से किया जाता था। हिंदू धर्म की शिक्षाओं पर रोक थी, नौकरी लगने में बाधाएं पहुंचाती थी। इसके अलावा दोस्तों बात बात पर अपमानित किया जाता था। और दोस्तों स्कूल में जो बच्चा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्लास से बाहर बैठाया जाता था और उनको पानी नहीं पीने दिया जाता था। इतनी भयंकर कंडीशन वहाँ उन स्कूल के अंदर थी। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो चपरासी होता है ना स्कूल के अंदर, तो वहाँ पर इनको ऊपर से पानी पिलाया जाता था। तब जाकर अगर चपरासी किसी दिन छुट्टी पर ना आए तो ये तो क्या हो जाएंगे, तिसे ही रहेंगे, ये रहेंगे प्यासे ही रहेंगे, तिसे ही रहेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर हम और भी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं। बाबा साहब का एक ही कहना था कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो और दोस्तों भाईचारे की भावना हो, मैं ऐसे धर्म को ही मानूंगा। और बौद्ध धर्म के अंदर ये ऐसा था, तो ये बौद्ध धर्म को भी अपनाएंगे। बात करते हैं बौद्ध धर्म को इन्होंने कैसे अपनाया। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ धर्म परिवर्तन की, तो बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था। बाबा साहब ने हिंदू धर्म का त्याग किया था। क्या कारण थे दोस्तों, मैं ये भी बता दूं कि आपकी बाबा साहब ये भी कह रहे थे कि सबसे पहले यहाँ पर आपकी बात करें तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी हिंदू धर्म के साथ। हिंदू धर्म के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी बाबा साहब की, ठीक है। ना ही ऐसा इनका विचार था कि हिंदू धर्म को विनाश किया जाए, ना ही वो हिंदू धर्म को अपमानित करना चाहते थे, और अपमानित करने का कोई मकसद नहीं था। लेकिन फिर भी हिंदू धर्म का इन्होंने त्याग किया था। दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पर दूसरी जो यहाँ पर इनके द्वारा जो महत्वपूर्णता दी गई थी, जो इम्पोर्टेंस दी गई थी, हिंदू धर्म को नहीं सिख धर्म को दी गई थी। जो सिख धर्म आता है आपका, उस धर्म को यहाँ से दी गई थी, जो सिख धर्म है, ठीक है। सिखों के लिए यहाँ पर जुड़ना चाहते थे, लेकिन दोस्तों प्रॉपर बात ये थी कि दूसरे नंबर पर इनको अधिकार दिए जा रहे थे। जो बाबा साहब चाहते थे ना, वो दूसरे नंबर पर थे इस धर्म के अंदर। लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म में तो कुछ अता पता ही नहीं था। तब आखिरकार आपको मैं बता दूं, और अंत में हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियों, छुआछूत प्रथा, भेदभाव जैसी प्रथाओं से तंग आकर लगभग 1955-56 में बौद्ध धर्म को अपना लिया। और लगभग आपको बता दूं इतना माहौल बना था उस टाइम, 3 दिन के अंदर 11 लाख लोगों ने यहाँ पर इस धर्म को अपना लिया था। 11 लाख लोगों ने दोस्तों एक साथ में ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाने की बात कही। और बौद्ध धर्म अपने आप में इतना प्रचलित हुआ, पूरे देश विदेश में इतना अच्छा नाम हुआ बौद्ध धर्म के अंदर। क्या कारण थे बौद्ध धर्म को अपनाने के? बौद्ध धर्म की जब भी हम बात करते हैं तो इसमें अंधविश्वास और अप्राकृतिकवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें देवता या देवियों का कोई महत्व नहीं है। कोई लोक देवता जो स्पष्ट रूप से धरातल पर है उसी को ही सत्य माने जाएगा, यानी अंधविश्वास नहीं है। अप्राकृतिकवाद के स्थान पर मेनली हमारे माइंड यानी बुद्धि का प्रयोग होगा। इस वजह से बाबा साहब इसको अच्छा स्रोत मानते हैं। इसके अलावा दोस्तों करुणा, जिसे स्नेह भी कहा जाता है, प्रेम, यानी आपस में अगर 2 व्यक्ति है या पूरा समाज है, पूरी सोसाइटी है, पूरा देश है, इसके अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रेम भावना है। समता, इसमें समानता का अधिकार है, जो कि हिंदू धर्म में नहीं था। तो प्रॉपर बात यह है कि हिंदू धर्म और जो हमारा बाबा साहब जी है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इनका आपस में तालमेल नहीं था। इस वजह से इन्होंने त्याग कर दिया था। न कि कुछ ये मान लेते हैं, कुछ ये मान लेते थे कि हिंदू धर्म के साथ दुश्मनी थी, हिंदू धर्म को ये नीचा दिखाना चाहते थे, हिंदू धर्म में ये था, ऐसा कुछ नहीं था। ये दोस्तों स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा भी है। तो और भी कुछ बातें हैं संविधान से रिलेटेड जो है, संविधान के अंतर्गत इनका क्या कहना है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे थे, प्रथम कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी इनको चुना जाता है, ठीक है। तो संविधान से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण बातें आती है, उन पे भी हमारी चर्चा रहती है। अब देखिए दोस्तों, संविधान की बात करें, संविधान जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण, आज वर्तमान भारत के अंदर जो शासन प्रशासन प्रणाली जो भी चल रही है, वो दोस्तों बाबा साहब की देन है। तो के.वी. राव जी की माने तो संविधान के जनक और संविधान की जननी के रूप में भी इनका नाम लिया जा सकता है। तो बता दूं, संविधान का जो निर्माण है वो आपकी होता है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है अपनाया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान जो दिवस रूप मनाया जाता है, संविधान दिवस, वो कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है आपका
26 नवंबर को, ठीक है, संविधान दिवस, क्योंकि इसी दिन भारत ने संविधान अपना लिया था। और आपको बता दूं, बाबा साहब एक बुद्धिमानी संविधान विशेषज्ञ थे। इनको दोस्तों 9 भाषाओं का ज्ञान था और लगभग 32 डिग्रियां इन्होंने हासिल कर रखी थी। 60 देशों के संविधान को इन्होंने, आपको बता दूं, 60 देशों के संविधान को गहनता से अध्ययन करने के बाद दोस्तों भारत का संविधान लिखा। और भारत का संविधान लिखा इस वजह से ही संविधान के पिता कहलाए थे। तो ये दोस्तों कोई गुटखा खाने से नहीं होता, बीड़ी सिगरेट पीने से नहीं होता, ये पढ़ने से होता है। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, तुझे ये सम्मान भी तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2-4 लाइनें इनके बारे में और भी आती है। क्या आती है दोस्तों, यहाँ से हम दोस्तों 2-4 लाइनें इनके बारे में और भी आती है कि जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, कि जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, और जो सबको बदल दे उसे इंसान कहते हैं। किताबें तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है, लेकिन जिसे बाबा साहब ने लिखा है उसे भारत का संविधान कहते हैं, भारत का संविधान कहते हैं। तो दोस्तों कुछ इनके अब आखिरी स्टेज के अंदर भी उनके कुछ कॉमन बातें हैं, उन पर भी हमारी चर्चाएँ रहेगी। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर उनकी और भी बातें। दोस्तों सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, क्या सूरज को हथेली से कभी ढक नहीं सकते, समंदर की लहरों को कभी रोक नहीं सकते। ऐ आसमां तेरी ऊंचाई हमें पता है, लेकिन मेरे भीम की ऊंचाई कभी मनाप नहीं सकते। दोस्तों थैंक यू। मृत्यु या जो पुण्यतिथि या महापरिनिर्वाण दिवस जो आता है दोस्तों बौद्ध धर्म के अंतर्गत मृत्यु दिवस के रूप में, ठीक है। तो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों ज़्यादा जिए नहीं, लगभग जो राजनेता जो लीडर होते हैं ना वो ज़्यादा नहीं जीते। और समाधि स्थल जो है चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है, मुंबई के अंदर 1990 के अंदर दोस्तों बहुत ही अच्छा है, भारत सरकार के द्वारा मरणोपरांत दिया गया है, लेकिन फिर भी दिया गया, ये कयामत है कि दिया गया है, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है कि दिया गया है। सन 1990 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, भारत रत्न जो है वो उससे सम्मानित इनको किया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सन 1990 के अंदर मरणोपरांत दिया गया था। जय भीम की बात करें दोस्तों, भी ये नारा है अपने आप में, जो आपके दलित जो लोग हैं, जो निचले स्तर के हैं, जो बाबा साहब के अनुयायी है, जो बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचारों का पालना करते हैं, ठीक है, और जो आपके बाबा साहब को एक नारे से सम्मानित करते हैं, जैसे आपने सुना होगा जय भीम जय भारत, ठीक है, नमो बुद्धाय। तो भीमराव अंबेडकर की जीत हो, मेनली इसका अर्थ ये होता है भीमराव जिंदाबाद। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीटली वीडियो जो है पूरा कर लिया आखिर। तो ये इन सारी बातों को आपने समझा, अच्छे से देखा है। तो क्या आपकी राय है इस बारे में, एक बार दोस्तों मेरे कहने से कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर छाप देना। जय भीम जय भारत। ओके दोस्तों, थैंक यू।